इसी दौरान सैंटी ने चिल्लाकर अपनी लॉटरी का सीक्रेट सबको बता दिया। खैर कुछ देर बाद वो जैसे तैसे तैरकर बाहर आ गए। अगली सुबह मैटी को मारियो का फोन आया, जिसे देखकर सैंटी को बहुत जलन हुई और उसने भी मैटी को जलाने के लिए क्रिस्टीना को फोन किया। उस रात मैटी मारियो के साथ डेट पर गई और सैंटी क्रिस्टीना के साथ, मगर उन दोनों को ही बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बाद में वो दोनों एक ही वक्त पर घर पहुंचे तो उन दोनों ने ही अपने नए साथियों के साथ खुश होने का नाटक किया। फिर अगले दिन मारियो ने मैटी को फोन करके सुपरमार्केट बुलाया और फिर सबको बता दिया कि सुपरमार्केट बंद हो रहा है। उसने झूठ कह दिया कि उसने सुपरमार्केट को बचाने की बहुत कोशिश की। इस सब से मैटी बहुत दुखी हो गई, मगर फिर सैंटी ने उसका मन बहलाने के लिए उसे डिनर पर चलने को कहा। जब मैटी घर पर वापस आई तो सैंटी ने सारा घर चकाचक साफ कर दिया और साथ ही उसने मैटी का पसंदीदा खाना भी तैयार रखा था। फिर बातें करते हुए सैंटी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर मैटी को भी एहसास हुआ कि उन दोनों से ही गलतियां हुई हैं। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और आखिरकार एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद सैंटी ने खुशी खुशी मैटी को लॉटरी के बारे में बताया तो मैटी को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि सैंटी मजाक कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में बाहर चली आई। पर तभी सैंटी ने उसे शेड में ले जाकर वो सभी महंगी चीजें दिखाई जो उसने खरीदी थी। तब मैटी ने उससे पूछा कि उसने ये बात अब तक छुपाई क्यों, पर सैंटी ने जैसे तैसे बात घुमाकर उसे मना लिया। इसके बाद सैंटी और मार्कोस पेड्रो का मॉडलिंग शो देखने गए, पर लोगों ने पेड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इससे पेड्रो निराश हो गया और फिर मार्कोस और पेड्रो ने सैंटी पर उनकी जिंदगी खराब करने का इल्जाम लगाया। बेचारा सैंटी सोचता रह गया कि मैंने जिंदगी बर्बाद की कैसे। अगले दिन सैंटी ने डेमियन को फोन करके उसका हिसाब किताब चुकता किया और फिर कभी ना मिलने का वादा किया। उधर मैटी की सहेली लोरेन ने उसे सैंटी पर केस करने को कहा ताकि उसकी लॉटरी के आधे पैसे मैटी को मिल जाएं। मगर तभी मैटी ने देखा कि सैंटी ने तो आधे पैसे खुद ही उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए थे। तभी उसके पास तलाक के कागजात आ गए, लेकिन मैटी को एहसास हुआ कि वो अब भी सैंटी से प्यार करती है। साथ ही उसे फोन आया कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। मैटी वहां पहुंची तो तानिया ने उसे बताया कि किसी ने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है, जिसका मतलब अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। मैटी मारियो को ये खुशखबरी देने गई, पर तभी उसके सामने ये खुलासा हुआ कि मारियो ही ये स्टोर बेच रहा था। खैर तभी डेमियन ने वहां आकर कहा कि मारियो को नौकरी से निकाला जाता है और अब से सुपरमार्केट की डायरेक्टर मैटी होगी। मैटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सैंटी को ढूंढने लगी। सैंटी इस वक्त एयरपोर्ट पर था और मैटी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सैंटी मिला। मैटी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा कि कहां जा रहा था कुत्ते मुझे छोड़ के, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया और दोनों मस्त ऐश काटने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।